कन्या राशिफल अप्रैल 2026। तो कन्या राशि वालों के लिए कैसा ये महीना जाएगा, क्या बड़े बदलाव उनको देखने को मिलेंगे और कैसा उनका परिवार, बिजनेस या लव लाइफ रहने वाली है और कैसा विद्यार्थियों का जीवन रहेगा, क्या वो अपने कार्य क्षेत्र में प्रगति कर पाएंगे, उनका फोकस हो पाएगा या नहीं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके लग्न की। आपकी नासमझी ये हमेशा आपको देखने को मिलेगी कि आप अपनी नासमझी की कारण कहीं ना कहीं आपको मार खाने को, चोट खाने को, बैक पॉइंट्स देखने पड़ते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की कि आपका स्वास्थ्य जो है इस बार कहीं ना कहीं आपके साथ दुर्घटनाएं, बीपी जैसी समस्याएं, क्योंकि सूर्य और मंगल और शनि तीनों की दृष्टि एक साथ आपके प्रथम भाव आपके स्वास्थ्य पर जा रही है, जो कि सिर दर्द जैसी समस्याएं, बीपी जैसी समस्याएं और कहीं चोट, कहीं दुर्घटनाएं, कहीं हड्डियों में दर्द, ऐसी समस्याएं आपको देखने को मिल सकती है। और उसके बाद हम बात करेंगे आपके धन की, परिवार की, कुटुंब की, वाणी की। तो कुटुंब का हाल ऐसा रहेगा कि आपकी वाणी मधुर रहेगी और आपके पास धन भी संचित हो पाएगा। ये महीना आपके लिए सेविंग्स के लिए बहुत अच्छा है। आप कहीं इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छी कर सकते हैं, ऐसे योग दिख रहे हैं। पर किसी मित्र से संबंधित या अगर कोई आपको थर्ड पार्टी, आपकी कोई ज्यादा सहयोगी या आपसे मित्रवत बन के कोई आपको सलाह दे रहा हो, तो उसकी सलाहों पर फूक मार कर भी, उस पर नजर रखकर ही कोई कदम आगे बढ़ाए इन्वेस्टमेंट के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे आपके बल की, आपके पराक्रमण की। तो पराक्रम आपका बहुत सुंदर रहेगा, धीरे धीरे ही सही, पर आप अपने पराक्रम की ओर बढ़ते रहेंगे और आपको सफलताएं देखने को मिलेंगी। उसके बाद हम बात करेंगे आपके माता के सुख की, आपके स्वास्थ्य की भी, छाती से संबंधित। तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई नए एसेट्स, वाहन, मकान आदि इत्यादि कोई अगर आप नए खरीदना चाहते हैं, लग्जरी एसेट्स कलेक्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए महीना बहुत शुभ रहेगा। और कन्या राशि वालों के लिए जो है अप्रैल का महीना है, ये मिला जुला रहने वाला है, जहां तक अभी आपको मैंने बताया। और उसके बाद हम बात करेंगे आपके सप्तम भाव की, यानी कि जहां पे मंगल, सूर्य तारीख 14 तक रहेंगे और शनि यहाँ पर काफी समय से विराजमान है और विराजमान रहेंगे, जो कि आपके दाम्पत्य सुख में, आपके बिजनेस पार्टनरशिप में या किसी भी लेवल की कोई पार्टनरशिप हो कहीं पर, उसमें आपको विरोधाभास मिल सकता है। आपको बदलाव करने पड़ सकते हैं। कई वैवाहिक जीवन में आप देखेंगे कि कईयों के इस समय, कन्या राशि वालों के लिए इस महीने उनका वैवाहिक जीवन खत्म भी हो सकता है, एक तरीके से नष्ट भी हो सकता है। उनके जीवन में एक नया मोड़ आ सकता है, कोई नए साथी की भी एंट्रेंस हो सकती है जिनका पहले से कभी तलाक हो चुका हो। उसके बाद हम बात करेंगे विद्या की कि विद्यार्थियों के लिए ये महीना कैसा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए महीना थोड़ा सा असमंजस में रहेगा, बट उन्हें बहुत ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता होगी अगर उन्हें विद्या अच्छी अर्जन करनी है तो। और बाकी पूर्णतः अगर मैं आपको सरकारी नौकरी वाले जो व्यक्ति, जो अगर कोई ऐसी लालसा रखते हैं कि हमारे विद्या क्षेत्र में क्या होगा, तो उसके लिए आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग अपनी कुंडली खुलवानी चाहिए और दिखवानी चाहिए। वो आप दिखवाइए, उससे ही आपकी पूरी जानकारी जो है मिल पाएगी विस्तृत रूप से कि आपको अधिकारी पद, कोई सरकारी पद आपको मिल पाएगा या नहीं। उसके बाद हम बात करेंगे रोगों की, शत्रुओं की, कर्ज की। अगर आपने कहीं से कर्ज ले रखा है तो वो खत्म होगा, और अगर आपके शत्रु हैं तो वो भी आपका कुछ बाल बाका नहीं कर पाएंगे। और अगर आपके मामा पक्ष है तो वहां पर ऐसा हो सकता है कि किसी बड़े वृद्ध जनों का सेहत में कुछ ना कुछ गिरावट आपको देखने को, या कोई समाचार आपको ऐसे प्राप्त हो। उसके बाद हम बात करते हैं कि शत्रु जहां पर राहु बैठे हैं वहां पर परास्त होंगे ही, पर सावधानी आपको अपने व्यापार के पार्टनरशिप में रखनी है, और क्योंकि उसमें टेंशन और तनाव आपको देखने को मिलेंगे। मंथ मिडल में सोच और समझ कर चलें, और जब सूर्य चेंज हो जाएंगे 15 तारीख के बाद, तो आपके लिए बहुत कुछ अच्छा भी होगा और कहीं ना कहीं नेम और फेम की भी प्राप्ति होगी, जो आप अपने सुख और संबंधों में आपको अच्छी तरह, आपका अच्छा फील होगा, आपको अच्छे सेंस में आप रह पाएंगे और उनको बढ़िया आप रिजल्ट्स चेक कर पाएंगे। और बात करते हैं प्यार संबंधित लोगों की, जो लव रिलेशंस रखते हैं, और खासकर मैरिज लाइफ के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो सबसे बड़ा अलर्ट तो मैं आपको यही दूंगा कि रिश्तों में दूरी और तनाव मिल सकता है। जैसा कि अभी आपको बताया कि प्रेम संबंध जो लव रिलेशंस में है, उनके लिए तो ये समय बहुत अच्छा दिख रहा है। उनके लिए कोई ज्यादा समस्या बड़ी नहीं है, कोई बेकार युति नहीं आ रही, कोई बेकार दृष्टि नहीं आ रही है, जिससे कि उनके फल अच्छे मिलेंगे। पर जीवन साथी वालों के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। और जीवन साथी जो मैरिड लाइफ वाले लोग हैं, उनके लिए
बताना चाहूंगा कि आप शनि के उपचार या शनि मंदिर में तिल के तेल का दान जरूर करें और पीली सरसों का भी दान कर सकते हैं। पर पीली सरसों का तेल या तेल चढ़ाने से हम शनि भगवान की मूर्ति के सामने होते हैं, तो उससे हमारी दृष्टि सामने होती है, तो इसलिए शनि भगवान के मंदिर ना जाकर आप उनके सिर्फ किसी डकौत, जो शनि मंदिर में जो पुजारी होते हैं उनके डकौत को आप तेल वगैरह आप दान कर सकते हैं। इससे आपका जो दाम्पत्य सुख है वो गिरने से या नष्ट होने से काफी हद तक बचेगा और आप शनि शांति भी करवा सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आपके भाग्य की, तो आपका भाग्य इस बार आपको मात दे सकता है। बहुत ज्यादा परिश्रम और बहुत सोच समझ कर चलने की आवश्यकता है। और आपके अप्रैल महीने के अचूक उपाय मैं आपको बताने चाहूंगा कि सबसे पहले आपको इस महीने में सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि अगर आप डेली अगर 5 मिनट अपने आप के लिए निकालते हैं तो भगवान हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान स्तवन का, हनुमान बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं आप, और काले तिल का दान कर सकते हैं, रुद्रा अभिषेक कर सकते हैं। और ये महीना जो है करियर में ऊंचाइयां पर धैर्य की परीक्षा जरूर लेगा आपकी। तो बाकी जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम प्लेस के अकॉर्डिंग आप प्राप्त कर सकते हैं। प्रयास करूंगा मैं आपको दैनिक राशिफल देने का 1 और 2 तारीख और 3, 4, 5, 6, 7 तारीख, ये आपके लिए बहुत अच्छी, क्रमशः बहुत अच्छी चलेंगी, सुंदर आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। 8, 9 और 10 तारीख, जिसमें आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। इस दिन कोई नए काम आप ना करें, कोई नई इन्वेस्टमेंट की तरफ ना बढ़े। 11, 12 तारीख, 13, 14 तारीख बहुत अच्छी रहेंगी। 13, 14 तारीख में संभावनाएं हैं कि कहीं दुर्घटना, कोई मन उदास या कोई आपका दिल दुखा के ना जाए, ऐसी चीजों से संभल कर रहें। 15, 16 तारीख बहुत अच्छी रहने वाली है। 17, 18 तारीख में आपको सावधान होना है अपने सेहत के प्रति भी और अपने मानसिक स्थिति के अनुसार भी। 19, 20 और 21 तारीख, 22, 23 तारीख और 24, 25 तारीख बहुत सुंदर रहेंगी। और 26 और 27 तारीख में आपको सावधान होना है, खर्च ज्यादा नहीं करने, खर्चों पर लगाम लगानी है और अपने परिवार के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और अपना भी। और 28 और 29 तारीख में आप कोई भी अच्छा काम करेंगे तो उसमें आपकी जीत होगी, विजय होगी। और 30 तारीख आपके लिए बहुत ही सुंदर रहने वाली है, आकस्मिक धन की प्राप्ति आपको इस दिन हो सकती है। इसी के साथ यह जानकारी पूरी करते हुए हम आपसे विदा लेंगे। नमस्कार।